हेलो माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी वो फटाफट जाके पहले पिछली वीडियो देख लीजिए, क्योंकि हम एक जो ट्रांसफॉर्मेशन शुरू कर रहे थे वो हमारा एपिसोड 1 था एंड ये हमारा एपिसोड 2। इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं हमारी डाइट के बारे में। मैं आपको पूरी एक डाइट है वो अभी यहाँ पे आ जाएगी, वो दे दूँगा। एंड ये जो हमारी डाइट है ये अप्रॉक्स वैसे तो ये 170 प्लस इसमें प्रोटीन हो जाता है आपका विदाउट वे प्रोटीन, सिर्फ घर के खाने से। बट अगर हाँ कुछ चीज़ें जैसे इसमें ऑप्शनल है, आप नहीं कर पाते, नहीं ले पा रहे, तो आप वो सब कम भी करेंगे तो 150 तो आप आराम से टच कर देंगे। मैंने अपने पिछले ब्लॉग में यही बात करी थी कि अभी मैं वे प्रोटीन नहीं मंगा रहा। वो मैं इसलिए नहीं मंगा रहा क्योंकि जो 140 150 वाला मार्क है वो मैं अपनी घर की डाइट से ईजिली पूरा कर लेता हूँ। मतलब ईजिली आप पूरा कर पाएंगे। अभी मैं आपको बताऊँगा एक एक छोटी छोटी चीज़ें, जो छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं जो अगर आप ऐड कर दो तो आपका ईजिली पहुँच जाता है जितना भी आपका मार्क होता है प्रोटीन का। तो वो अब आपको इस डाइट में पता लग जाएगा। प्लस जिसको भी ये डाइट चाहिए मैं लिंक इसका डाल दूँगा डाइट का नीचे, आप वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस मैं इसका पूरा न्यूट्रिशन वैल्यू भी बता दूँगा एक एक चीज़ की, ताकि आप लोग को ये ना लगे कि नहीं इतना झूठ बोला भाई, इतना नहीं हो रहा, इतना नहीं हो रहा, वो सब आपको पता लग जाएगा। तो गाइस मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ क्योंकि अभी यहाँ पर हमारी डाइट आ जाएगी। तो गाइस जैसे आप डाइट पे देख ही रहे हैं, मैंने ऊपर लिखा हुआ है ये मसल मास गेनिंग का फेज़ 1 है हमारा, क्योंकि हमारा जो फेज़ 1 होने वाला है वो 30 डेज़ का होगा। ये मैं ट्रांसफॉर्मेशन 100 डेज़ की करने वाला हूँ। होम ट्रांसफॉर्मेशन, ये जिम खुल जाएंगे जब भी तो उसके बाद फिर जिम जाना शुरू कर देंगे। प्लस इसमें वेज नॉन वेज का भी ऑप्शन मैं आगे बताने वाला हूँ, क्योंकि दोनों ही हैं इसमें, वेज भी है नॉन वेज भी। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप तब भी आप इसे फॉलो कर सकते हैं, अगर नॉन वेजिटेरियन तब भी आप इस डाइट को फॉलो कर सकते हैं। तो ये हमारी फेज़ 1 डाइट है। प्लस अब स्टार्ट करते हैं ब्रेकफास्ट से। तो ब्रेकफास्ट में मैंने उठते ही आपको एक अच्छा हैवी ब्रेकफास्ट लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मैंने लिखा हुआ है 5 अंडे, प्लस उसके ऊपर एक पिंच ऑफ सिनेमम पाउडर अगर आपके पास है तो ठीक है, ये एक एंटीऑक्सीडेंट है। ये वैसे तो इम्पॉर्टेंट होता है। आप एक बार एक शीशी ले आएंगे श्रीलंकन सिनेमम की, किया वालों की, एंड उसके बाद वो बहुत टाइम चलता है। वो मेरी समझ लो 1 महीने से ऊपर हो चुका है, वो चले ही जा रहा है। आप हो गया पहला। मैंने इसमें आप अगर ब्रेकफास्ट में देखेंगे 3 चीज़ें लिखी हैं, 1 2 3। तो आप इस तीनों में से आप कुछ भी ले सकते हैं, बट मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि एग्स तो आप ले ही लें। नहीं, अगर आप एग नहीं ले रहे, अगर आपको गेन करना है, जैसे आप बहुत ज़्यादा स्किनी गाए हो, आपका हाई मेटाबॉलिज्म है, तो आप क्या कर सकते हैं, 2 से 3 आप बॉयल्ड पोटैटो भी एक साथ में सुबह लेंगे। वो क्यों लेना है? क्योंकि आपको कार्ब्स लोड करने हैं अपनी बॉडी में, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म हाई है एंड आप स्लिम हो, स्किनी हो, मतलब स्लिम हो, जल्दी मास पुट ऑन नहीं होता, तो आपको ये पोटैटो लेने हैं। अगर आप एक अच्छे डिसेंट है, जैसे मेरी जैसी बॉडी है या फिर मेरे से भी हल्की जिसकी है, थोड़ी सी है मेरे से ज़्यादा भी है, तो आपको बॉइल्ड पोटैटो लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। थर्ड इसमें मैंने लिखा है मूसली ओट्स एंड पोहा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है अंडे खत्म हो जाते हैं, तो आप मूसली ओट्स एंड पोहा भी ले सकते हैं, तो उसके साथ ऑप्शनल पे अंडे ले लीजिए। पर अगर कोई वेजिटेरियन तो वो मूसली ओट्स एंड पोहा लेगा, वो एग्स ना ले। तो जो नॉन वेजिटेरियन है उसके लिए एग्स वाला, एंड जो वेजिटेरियन है वो मूसली ओट्स एंड पोहा ले सकता है। ये आपकी चीज़ होगी। प्लस आपको जो एक स्मूदी है वो बनानी ही बनानी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 बनाना, 1 टेबल स्पून पीनट बटर, 200 ml मिल्क और 5 ग्राम सिनेमम। ये भी ऑप्शनल है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई नहीं, ठीक है। ये स्मूदी आपको बनानी ही बनानी है, क्योंकि आपका जो टमी है उसका फुल हो जाएगा एंड आपके पास थ्रू आउट डे के लिए आपके पास एनर्जी आ जाएगी। तो ये हो गया आपका ब्रेकफास्ट। उसके बाद मैंने आपको बताया 11 से 12 बजे। 11 से 12 बजे में आप कोई भी एक फ्रूट चाट खा लीजिए, कुछ भी खा लीजिए, जो भी आपको हल्का फुल्का हुआ। एप्पल है तो एप्पल खा लीजिए, बनाना है तो बनाना खा लीजिए, मैंगोज़ आ गए हैं तो मैंगोज़ खा लीजिए। प्लस आपको 1 से 1.5 पीनट बटर जो है चम्मच डालना, खा जाना, और कुछ नहीं करना। इसमें 5 ग्राम सिनेमम, वही अगर आपको फ्रूट्स के ऊपर डालना है तो ठीक है, वरना आपका 11 से 12 बजे। प्लस उसके बाद आपका आ गया लंच टाइम। लंच टाइम वही 2 बजे 3 बजे के 2:30 बजे के अराउंड। उस टाइम पे आपको क्या करना है, चिकन राइस लेने हैं। चिकन राइस लेने हैं आपको, चिकन जिसमें आप 100 ग्राम ले सकते हैं। 100 ग्राम से ज़्यादा लेना है ज़्यादा ले लीजिए, कम लेना है कम ले लीजिए। तो 100 ग्राम आपने चिकन ले लिया। प्लस इसके साथ मैं लिखा है राइस विद दाल। जैसे अब किस दिन ट्यूसडे है तो ट्यूसडे को राइस ले लीजिए, एंड थर्सडे है तो राइस ले लीजिए। और जो वेजिटेरियन है वो अपना राइस विद दाल ही लेगा, वो चिकन तो पा नहीं सकता, तो वो राइस विद दाल लेगा। एंड प्लस अगर आपके पास राइस भी नहीं बना, दाल भी नहीं बना, तब क्या करें, तब आप कोई पनीर की डिश बना लीजिए जिसमें 100 ग्राम तक पनीर हो। तो उसके बाद 2-3 रोटी आप ले सकते हैं। ये 2-3 रोटी उनके लिए है जो लोग आपके स्किनी हैं, फिर बता रहा हूँ मैं। नहीं तो अगर आप मेरे जैसे हैं तो आप आराम से 2 रोटी ही खाएँ, 1.5 से 2 रोटी बहुत है। प्लस आप सब्ज़ी तो हो जाएगी, सब्ज़ी सारी खा लेना।
ठीक है, छोड़ना मत कुछ भी प्लेट में। सेकंड है वो आपको बिफोर जिम, अगर आप जिम अब इसके बाद करना है, जो मॉर्निंग में करते हैं वो ब्रेकफास्ट से पहले कर लें तो ज़्यादा बढ़िया है। ब्रेकफास्ट के बाद भी करेंगे जिम तो थोड़ा सा रुक के करना, ताकि जो आपका टमी पूरा फुल हो गया है तो उसके बाद एक आलस सा आता है, आप वर्कआउट नहीं कर पाते, तो वो ना हो। अब ये बिफोर जिम में आपने 2 रुपये वाली जो कॉफ़ी है वो डाल दिया वार्म वाटर में, उसे पी जाओ, आपको प्री वर्कआउट की भी ज़रूरत नहीं है। ये जो पूरी डाइट है इसमें कहीं भी कुछ भी आपने सप्लीमेंट नहीं यूज़ करा, हमने पूरा नेचुरल रखा है। फिर जब आप जिम से आ जाएंगे वापस, जिम से आते ही आपको क्या करना है, 4 अंडे खाने हैं जो आपको तुरंत खाने हैं विदिन 30 मिनट्स। 20 मिनट्स मैं बोलूँगा बल्कि कि आपको 20 मिनट्स के अंदर ये 4 अंडे खाने ही खाने। 4 अंडे खा लिए, उसके बाद फिर अब आप खाने के बाद अब अपना शेक बनाना शुरू करना है। ऐसा मत करना कि शेक बना लिया फिर अंडे भी साथ भी ले सकते हैं वैसे तो, पर अंडे आपको 20 मिनट्स के अंदर अंदर लेने ही लेने हैं, क्योंकि उसके बाद फिर उनका मतलब जो आपका जो प्रोटीन आपको तुरंत चाहिए होता है ना, जब आपका मसल पूरा फटीक हो चुका है तो वो जो प्रोटीन है वो जो जल्दी पहुंचता है आपके मसल तक, वो नहीं हो पाता। जैसे आप बोलते हैं ना जो आपको शेक्स पीने होते हैं, जो आपके प्रोटीन शेक्स होते हैं वो भी कि आप 20 मिनट्स के अंदर पी लीजिए, तो सेम उसी की तरह ये भी आपको हेल्प करेगा। तो ये जो आपने शेक बनाया इसमें सेम आपने 2 स्कूप 2 बनाना है। इसमें 2 स्कूप पीनट बटर है, जो ऊपर था सुबह वाला उसमें हमने 1 स्कूप रखा था, इसमें हमने 2 स्कूप रखा है, ध्यान रखना। एंड उसके बाद हमारा 200 ml मिल्क है और 3 हमारे पास इसमें डेट्स हैं। डेट्स आप ले सकते हैं क्योंकि ये टेस्टोस्टेरोन आपके इम्प्रूव करता है, इंक्रीज़ करने में, तो आप डेट्स भी ले सकते हैं। अगर ट्रेस नहीं ले रहे तो आप क्या अश्वगंधा वगैरह कुछ अगर आपको लेना तो वो ले सकते हैं। अगर नेचुरल रखना है पूरा तो आप डेट्स प्रेफर करें। ये हो गया आपके आफ्टर जिम। अब आफ्टर जिम तो बोलेंगे कि अब भाई अब मेरे से खाना नहीं खाया जाएगा, तो वो नहीं करना, आपको खाना ही खाना है, ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद आपकी नाइट की डाइट आ गई। तो आपको नाइट में क्या करना है, दोबारा जो आपका सुबह का जो चिकन बना था, दोपहर का चिकन दाल जो भी बना हुआ था वही आएगा, वही आप खाएंगे। तो सेम आपके पास चिकन है, 100 ग्राम तक चिकन ले सकते हैं। बॉयल्ड पोटैटो मैंने ये उसके लिए रखा है अगेन जो स्किनी गाय है, एंड उसको जो आपने ये एग्स वगैरह खाए हैं उसके बाद आपको 1 घंटे के अंदर अंदर ये आपको बॉयल्ड पोटैटो खाने ही खाने, मतलब आपको कार्ब्स लोड करने हैं अपनी बॉडी में विदिन 1 आवर्स आफ्टर योर वर्कआउट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना इस लाइन को कि आपको जो कार्ब्स लोड करने हैं आफ्टर वर्कआउट विदिन 1 आवर के अंदर करने ही करने हैं, तभी आपको थोड़ा बहुत साइज दिखना शुरू होगा। तो ये बॉइल्ड पोटैटोज उनके लिए है। फिर आपके एक छोटी सी कटोरी आपने राइस ले ली, अगर राइस के साथ अगर रोटी खानी है तो रोटी खा लीजिए। 1 रोटी मैक्स टू मैक्स मैं तो कहूँगा रात को मैं यही कहूँगा कि दाल वगैरह ये सब ज़्यादा लें, कार्ब्स वगैरह कम लें, जितने भी आपके कार्ब्स की चीज़ें जैसे राइस हो गया ये सब हो गया, ये सब कम से कम लें। तो भूख लग जाती है तो थोड़ा बहुत राइस भी चलता है। मैंने बिल्कुल जो आपकी होती है ना, जिसे बोलते हैं कि हाँ भाई ये वाली डाइट आप फॉलो कर सकते हैं, बिल्कुल वो वाली बनाई है। ऐसी कोई चीज़ इसमें फैंसी नहीं है, कुछ ऐसा नहीं चीज़ मैंने डाला जो आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते या आप लोगों को मार्केट में नहीं मिलेगी। तो बहुत सारे आपने डाइट्स ऐसे ऑनलाइन देखी होंगी कि वो आपको मार्केट में अवेलेबल ही नहीं होती है, या बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो ये बिल्कुल रियलिस्टिक डाइट रखी है मैंने, एंड यही आप खा पाते हैं। आपको पता भी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रात को राइस खाएंगे ही खाएंगे, अगर बन गए हैं तो आप खा लोगे। तो मैंने इसलिए 1 बाउल राइस भी लिख दिया। तो प्रेफर करना है कि अगर वो 1 बाउल राइस खा रहे हो तो आप अपना जो डिनर है वो 8:30 तक कर लो, ताकि उसके बाद आपका थोड़ी बहुत एक्टिविटी आप करते रहो एंड वो आपका डाइजेस्ट हो। इसके बाद मैंने बताया आपको बिफोर बेड आपको 10 आमंड जो है वो क्रश करना, उसको दूध में डालना और उसे पी जाना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर किसी के लिए, बिकॉज आमंड में फ़ैट होता है, गुड फैट्स होते हैं, एंड गुड फैट्स आपको ज़रूरी है बॉडी में। ये मत सोचिए कि फैट्स आपको इम्पॉर्टेंट नहीं है, फैट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको थोड़ा बहुत साइज दिखाने के लिए। तो आपको रात को ये 10 नहीं तो 8 आमंड आपने लिए, क्रश करें और उसको डाल के आप पी जाओ। अब मैंने इसके नीचे लिखा है कि प्रोटीन 147 ग्राम्स, ठीक है, बट अब मैं इसमें एक्चुअल में बताता हूँ कि कितना प्रोटीन होता है। अब ये आपको दूसरा पेज आ गया है, ये है हमारे पास न्यूट्रिशन वैल्यू इसकी। तो फटाफट शुरू करते हैं इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू से। तो ब्रेकफास्ट में आपने देखा कि हमने 5 अंडे लिए, 5x4, क्योंकि हमने एग वाइट्स लिए हैं, पूरा एग नहीं है। 5x4 × 20 ग्राम। स्मूदी जो हमने बनाई उसमें 7 ग्राम होता है, एक पीनट बटर के स्कूप में 7 ग्राम प्रोटीन होता है। तो आपने 7 और प्लस में 6 जो है वो 200 ml मिल्क में आपका प्रोटीन होता है। फिर उसके हो गए 13, ये 33 हो गया। आपने 11 बजे जो आपने पीनट बटर खाया था 1.5 स्कूप, उसमें 10 ग्राम प्रोटीन हो गया, वो अलग लिख दिया। लंच में जो अब आपने राइस खाए थे, जो आपने लंच में राइस और चिकन राइस खाए थे और दाल खाए थे, उसमें 25 हो गया आपके चिकन में और दाल में हो गया 20। कभी कभार क्या होता है आप चिकन नहीं खा सकते तो सिर्फ दाल लेंगे, तो आप इस चीज़ इसमें 20 लिखना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 45 को आप अगर आप 20 भी मानोगे तब भी आप
क्या पूरा हो जाएगा प्रोटीन, मेरी मानो पूरा हो जाएगा, टेंशन मत लो। आफ्टर जिम आया, आपने एग्स लिए, एग्स ले लिए आपने 4 × 16 ग्राम हो गए। 2 स्कूप जो पीनट बटर डाला था वो उसके 14 ग्राम हो गए, और 6 ग्राम आपके मिल्क के हो गए, फिर 36 ग्राम का आपका बन गया आफ्टर जिम। क्योंकि आपको जिम के बाद पता होगा 30 ग्राम तक प्रोटीन लेना होता है, तो ये देख लीजिए आपका 36 ग्राम का बन रहा है आराम से। एट नाइट आपने दोबारा चिकन लिया था, दाल ली थी, 45 का ये बना था। इसमें भी अगर आपका ऑप्शनल है चिकन, अगर आप वेजिटेरियन है तो आप दाल ही लिखें, कोई टेंशन नहीं। बिफोर बेड वही 6 ग्राम आपके जो दूध में हुआ। अब मैंने साइड में टोटल लिखा है, इसका आप टोटल कर लीजिए, खुद कर लीजिए टोटल। मेरा टोटल मत देखो, आप खुद देख लो। 33 + 10 + 45 + 36 + 45 + 6 175 हो गया। अब इसमें आप माइनस कर दो जो आपका चिकन के 50 थे, तब भी आपके 130 ग्राम तक पहुंच गया आप अप्रॉक्स, ठीक है। 125 30 के अराउंड पहुंच गया। अब आप मेरी बात सुनो, जो आपका मैं 120 मान लेता हूँ, 120 हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं इसमें, आपको कहीं भी मिड में जो 11 से 12 बजे आपने पीनट बटर खाया था 10 ग्राम, इसके साथ आप 200 ग्राम मतलब 20 रुपये वाला पैकेट पीनट्स का पैकेट आता है ना 10 वाला, उसका 20 रुपये वाला पैकेट में 100 ग्राम होता है, वो आप खा सकते हैं। आप थ्रू आउट डे में वो खा सकते हैं। सुबह थोड़े से खा लिया कटोरी में, दोपहर को थोड़ा सा खा लिया कटोरी में, दिन के बाद थोड़ा सा खा लिया, रात में थोड़ा सा खा लिया। पूरा आप 20 रुपये वाला पैकेट तो ईजिली आप खत्म कर दोगे। 100 ग्राम होता है, वो कर लोगे आप, तो 100 ग्राम में आपके 22 ग्राम प्रोटीन होता है गाइस। वो 22 ग्राम ऐड कर लीजिए, आपके 150 तक पहुंच गया। एंड आई थिंक आपका जो एवरेज जो वेट होगा, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, उसका 75 या 70 या 80 तक होगा। तो उसको डबल करेंगे इंटू 2, वैसे तो 1.5 या 2 होता है, तो 160 ग्राम 150 ग्राम तक आपका ईजिली ये डाइट पूरा कर रही है आपका 150 ग्राम। तो ये दोनों जो ये पूरी डाइट है प्लस इसके न्यूट्रिशन वैल्यू की मैं जो लिंक में डाल दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। एंड आई विश कि आप ये जल्दी से जल्दी डाइट फॉलो करना शुरू करें। एंड इसमें आपको एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, अब गलतियाँ क्या होती हैं, हर बंदा अलग है, तो हर बंदे की डाइट अलग होनी चाहिए, ये हमेशा याद रखना। ये मैंने एक आपको स्केलेटन बता दिया, एक तरीके से स्केलेटन पूरा एक डाइट का दे दिया कि ये बेसिक चीज़ें इसमें होनी चाहिए। अब देख लो, जैसे स्किनी गाय था तो उसको बॉयल पोटैटो वगैरह खाने थे। प्लस अगर अब आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो आपको जितना भी राइस था आपका नाइट का वो हटाना पड़ेगा, रात को सिर्फ वेजीज खानी पड़ेंगी, दाल पीने पड़ेंगे या फिर चिकन खाना पड़ेगा। लंच के आपको सारा वो हटाना पड़ेगा जितने भी कार्ब्स था। फिर आप अपने मॉर्निंग में अपने आप को कार्ब्स दीजिए एंड पूरा दिन आप उन्हीं कार्ब्स से अपना जितना भी एनर्जी का वर्क लीजिए। ये आपको जब आप मोटे हैं उसके लिए, जब आप पतले हैं तो आपको और कार्ब्स लोड करने हैं। तो इसलिए याद रखना कि एवरी गाय इज़ डिफरेंट एंड एवरीवन शुड हैव अ डिफरेंट डाइट प्लान अकॉर्डिंग टू हिम। क्योंकि किसी का क्या होता है, डाइजेशन नहीं हो पाता, अंडे नहीं ज़्यादा खा पाते, अंडे खाने से गर्मी हो जाती है। अच्छा, इसके साथ पानी ज़रूर पीना है गाइस, 7 से 8 लीटर पानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कुछ भी करना है उसकी मुझे इंपॉर्टेंट बताने की जरूरत नहीं, तो वीडियो तो बहुत लंबा हो जाएगा। 13 मिनट्स अब भी हो चुके हैं वीडियो में, तो 14 मिनट्स के अंदर ख़त्म करेंगे। तो गाइस यही थी आपकी डाइट, इसको अब आप फॉलो करना शुरू कीजिए। ये मेरा एपिसोड नंबर 2 था जिसमें मैंने आपको डाइट के बारे में बता दिया है। एंड जब एपिसोड 3 आने वाला है उसमें मैं आपको वर्कआउट के बारे में बताने वाला हूँ। एंड बस यही था गाइस। तो गाइस अगर किसी को भी कोई भी क्वेरी है वो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकता है। अगर किसी को अपनी पर्सनल डाइट बनवानी है फ्री ऑफ कॉस्ट, वो मैं उसकी इंस्टा पे मुझे डीएम कर दे, फॉलो करें एंड उसके मुझे डीएम कर दें। मैं उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी डाइट जो भी उसको कस्टमाइज़ करवानी पड़ेगी अपने हिसाब से कि भाई मैं ये खा सकता हूँ, मैं ये अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता। कुछ लोग पीनट बटर भी नहीं अफोर्ड कर पाते, तो कोई नहीं, उसका भी हर चीज़ का अल्टरनेट होता है गाइस, हर चीज़ का अल्टरनेट है, वो हम करेंगे पूरे, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। विद दैट सेड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप एंड प्लीज गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।